नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मेरी किडनी ख़राब होने की जो मेन वजह थी, मेन रीज़न जो था, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, बहुत से कमेंट्स भी आए हुए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी किडनी ख़राब होने का जो मेन कारण क्या था, वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो दोस्तों, वैसे तो देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर जिन लोगों की किडनी ख़राब होती है ना, उसके पीछे या तो बीपी की दिक्कत मिलती है या फिर शुगर की दिक्कत मिलती है। लोगों का शुगर लेवल अधिक रहता है, अनकंट्रोल्ड शुगर जिनकी रहती है, उनकी किडनियाँ जल्दी ख़राब होती है। या फिर जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, हरदम बढ़ा हुआ रहता है, तो उनकी किडनियाँ अक्सर ख़राब हो जाती है। लेकिन ये भी एक है कि मेरे को आज भी बीपी की दिक्कत रहती है, बीपी की टैबलेट मेरे को लेनी पड़ती है। लेकिन ये जो दिक्कत थी ना, डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि ये मेरी किडनी जब ख़राब हो गई, उसके बाद में मेरे को बीपी की दिक्कत हुई है। पहले से मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं थी, मैंने कभी महसूस भी नहीं किया। और जब मेरे को ये मालूम हुआ कि मेरी किडनियाँ ख़राब हो गई है, उससे पहले करीबन 2-3 महीने पहले मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम हो गई थी। और पूरा पूरा दिन मेरे को हेडेक रहता था। मैं एक टैबलेट आती है कॉम्बीफ्लेम के नाम से, उस टैबलेट को ले लेता तो मेरी जो हेडेक की समस्या थी, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता हेडेक मेरा। और उसके बाद में फिर वही प्रॉब्लम आ जाती। नॉर्मली ज़्यादातर उस टाइम पे रहता था जिस टाइम मैं खाना खाता था, चाहे वो मॉर्निंग हो, लंच हो या फिर डिनर के टाइम हो। जब भी मैं कुछ खाता तो उसके बाद में मेरा हेडेक की जो समस्या थी ना, वो बढ़ जाती थी। लेकिन मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये बीपी की वजह से हो रहा है, और ये भी नॉलेज नहीं थी कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, मैं 2 साल पहले जब मेरे को पता लगा कि मेरी किडनियाँ ख़राब हो चुकी है, उससे 2 साल पहले मैं जिम में जाया करता था। हमारा एक ग्रुप था 5 लोगों का। हम ऑफिस से 5 बजे अपना छुट्टी कर लेते थे, और उसके बाद में ना हम जिम में चले जाते थे। और वहाँ पर जाके अपना मतलब टाइम स्पेंड करते थे, एक्सरसाइज वहाँ पर करते थे। और एक ये भी जुनून था कि हम अपनी बॉडी को अलग शेप दें, हमारे मसल्स इम्प्रूव करें। और इसके लिए ना हमने ऑनलाइन प्रोटीन भी मंगवाया था। और उस प्रोटीन को लेने के बाद ना 5 लोगों में से ना एक हमारे साथ थे भाई, उसको लीवर की दिक्कत हो गई थी। तो उसको अचानक से ना भूख लगनी बंद हो गई थी, और ये जो समस्या थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस टाइम पर उन्होंने चेकअप करवाया, तो उसको जो ना लीवर की बीमारी, लीवर के अंदर समस्या डॉक्टर ने बताई थी। और वो जो समस्या थी बहुत जल्द ही उनके सामने आ गई, जिसके कारण ना उन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट है ना टाइम रहते करवा लिया। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो लीवर से नहीं थी, मेरी उस प्रोटीन ने ना मेरे किडनियों के ऊपर अटैक किया, और धीरे धीरे करके ना मेरी किडनियों को डैमेज कर दिया उसने। और जब मेरे को मालूम हुआ, तो उस टाइम पर जब हमने चेकअप करवाए, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड जब करवाया, तो ये निकल करके आया कि जो मेरी किडनी है उनका जो साइज़ है, नॉर्मल साइज़ नहीं है, वो सिंक हो गई है मेरी दोनों किडनियाँ। उस टाइम पर मेरे को अंदेशा हुआ कि जो ये समस्या हुई है ना, किस कारण से हुई है, और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। और लास्ट में मेरे को डायलिसिस पे जाना पड़ा। और फाइनली मैंने 12 नवंबर 2020 को मेरा ट्रांसप्लांट करवाया है। तो दोस्तों, जो लोग ये जानना चाहते थे ना कि मेरी किडनी किस कारण से ख़राब हुई है, तो मेरी किडनी ख़राब होने के पीछे का जो कारण रहा है वो है हाई प्रोटीन और हाई स्टेरॉइड। क्योंकि उसके अंदर स्टेरॉइड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने चेकअप करवाए तो डॉक्टर ने भी मेरे को बताया था कि आपने कुछ ऐसी मेडिसिन का सेवन किया है जिसके अंदर स्टेरॉइड की जो मात्रा है वो बहुत अधिक थी। तो और इसके अलावा मैंने कुछ भी कभी भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ली, ना ही मैंने कोई कभी मेरे को कोई दिक्कत हुई है। सिर्फ मैंने वो प्रोटीन लिया था, उसके अंदर है। और जब मैं इसको ले रहा था तो उस टाइम पर मेरे बॉडी के अंदर अजीब सा बदलाव भी आया, चेंजिंग आया, मेरे मसल्स भी इम्प्रूव हुए अच्छा खासा। एक बार मैं अपने आप को महसूस करने लग गया कि बहुत जल्द ही मैं बहुत अच्छी बॉडी मेरी बना लूँगा। और साथ में मैंने कुछ 1-1.5 महीने पेन किलर भी खाए हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी मेरी किडनियों के ऊपर आया है। तो दोस्तों, ये था मेरी किडनी डैमेज होने का कारण। और जो तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल है, सुझाव हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।